जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए वो ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरी ही कंपनी का नाम तक गलत बोल रहे हैं। प्लीज डू सम रिसर्च अबाउट द कंपनी वेयर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। पूछता हूँ कि ठीक है, लास्ट पिछले 1 साल में आपने कौन से बुक्स पढ़े हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ जो दिक्कत देखी है वो नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल की ही है। लास्ट कंपनी में जो मेरे बॉस थे, हम काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं ऑनेस्टी को लेकर। सामने वाला जब आपको देखता है तो उसे भी लगता है कि ठीक है, दिस इज द कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए आया और ये सीरियस है। पिछले तकरीबन 10-11 साल में मैं कोई 1100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले चुका। जिस कंपनी में मैं था, जहाँ पे मतलब आई वाज हेडिंग मार्केटिंग फॉर अ कंपनी। एक छोटी सी कंपनी थी जिसका टर्नओवर तकरीबन 100 करोड़ 100 करोड़ के करीब टर्नओवर है। इस कंपनी के लिए और इससे पहले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करा, उसके लिए जो मैंने काम करा उसमें मतलब इंटरव्यू लेना वाज आल्सो काइंड ऑफ नेसेसिटी, क्योंकि अगर आपको अपनी टीम के साथ काम करना है, टीम बढ़ाना है, आपको एक्सपेंशन करना है, तो इट वाज वे ऑफ वर्क, इट वाज पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो इसमें जो ये पोजीशन थे वो मेनली सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन के लिए ये कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मैंने लिया। और ये जो इंटरव्यूज थे वो केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं थे। दिल्ली एनसीआर के अलावा भी, चाहे मैं चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, उधर यमुनानगर, लुधियाना उधर की बात करूं, या मैं इस साइड में रांची, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, भागलपुर, गया, बहुत सारे ऐसे रायपुर, इलाहाबाद, इंदौर, गोरखपुर, लखनऊ, देयर आर मेनी सिटीज वेयर आई हैव विजिटेड। और मैं काफी बार मैं इन सिटीज पे गया। और दिल्ली एनसीआर के अलावा भी तकरीबन ये 20, 25, 30 ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे मैं काफी बार मैं कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के लिए या कैंडिडेट के ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे काम के कारण मैं इन सिटीज में गया। और जो ये कैंडिडेट्स थे वो नॉर्मली फ्रेशर्स भी थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनके पास 3-4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस था, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास तकरीबन 7-8 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस था। जो मेरी अपनी फाइंडिंग रही, मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस पे मैं यही बोल सकता हूँ कि देयर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसमें मैक्सिमम जगह आज भी, जैसे जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई, जो आगे चल के जिन्होंने इंजीनियरिंग आईआईटी से, IIIT से, NIT से करते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और उसके अलावा भी जैसे जो MBA है, BBA है, जो बिल्कुल टॉप के कॉलेजेस से कर रहा है, मैं अगर उनको छोड़ दूं तो बाकी तकरीबन 90%, 95% जो कैंडिडेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 90-95% जो कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ कुछ बहुत बेसिक सी दिक्कतें हैं। और जो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने 10-11 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो बात कर पा रहा हूँ, और मेरे अलावा जैसे मेरे जो और फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो दूसरी कंपनीज में HR में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ऑपरेशन में, मिडिल लेवल पोजीशन पे या सीनियर लेवल पोजीशन पे हैं, तो उनसे भी जो बात होती रहती है, उनसे भी जो डिस्कशन होता है, उसके बेस पे भी कुछ बड़ी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 कुछ आई थिंक 5 से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एंड बिलीव मी, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी कॉलेजेस में हैं और जिन्हें आगे चल के जॉब ऑप्ट करना, जॉब के इंटरव्यू देने हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभी हैं जिसको बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, कोविड, लॉकडाउन, इन सब कारणों से बहुत सारे लोगों के जॉब्स भी गए हैं। तो अभी गेटिंग जॉब इज मोर डिफिकल्ट। सो मेरा अपना यही सजेशन होगा सबसे कि प्लीज इस समय यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दीज थिंग। अभी भी टाइम है कि जैसे जो भी टाइम है, चाहे हम कॉलेज में हैं, घर में हैं, जहाँ पे भी हम हैं, मतलब हम कुछ और टाइम निकालें और हम इन स्किल्स पे ठीक से काम करें। अभी देयर आर मेनी थिंग्स, इट माइट टेक टाइम, क्योंकि मैक्सिमम चीजें वो है जो प्रैक्टिस से ही आती है। आई मीन ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू, ये 1 दिन में या 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, अगर आप कॉन्शियस एफर्ट मारोगे, कंटिन्यूस एफर्ट मारोगे, तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज और आने वाले टाइम में बहुत फायदेमंद होगा। सो एक एक करके मैं कुछ ये पॉइंट, तो मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को लेता हूं। तो सबसे पहले मैं रेज्यूमे की बात करता हूं। अगर रेज्यूमे की बात करूं तो इट हैपेंड मेनी टाइम्स कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आए जो रेज्यूमे तक मतलब रेज्यूमे का फॉन्ट, रेज्यूमे का जो जो फॉन्ट साइज है,
जो फॉन्ट उन्होंने यूज किया है, मतलब बड़ी सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो बेसिक दिक्कतें हैं, उसे आप किसको कोई भी देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जैसे जब आप मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, एचआर इन जॉब्स में जा रहे हो और आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें आपके अगर बहुत अच्छे मार्क्स या बहुत अच्छे परसेंटेज नहीं है तो प्लीज डोंट राइट इट। डोंट राइट, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से वो आपकी वीकनेस है जो आप ऑलरेडी हमें दिखा रहे होते, जो हम चाहते भी नहीं है। आपने अपना कब आपने पास करा और आप कौन से कॉलेज से हो, आपने ये सब चीजें दे दिया, इट इज एनफ। डोंट, और अगर कहीं पे जरूरत, कहीं पे किसी ने मांगा, अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछा, तब तो इट इज परफेक्टली फाइन, बट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डोंट राइट परसेंटेज और मार्क्स इफ इट इज लेस। अगर आपका वो स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल हाईलाइट करो, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन दिस। सेकंड, एक और चीज देखता हूं मैं कि जैसे नॉर्मली जब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात आती है, जब हॉबीज की बात आती है, तो बहुत बार आप ऐसी कुछ चीजें लिख देते हो विच इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बहुत बार कुछ आप ऐसी चीजें लिखते हो जो बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल भी नहीं सोचते। जैसे आई मीन मेनी टाइम आई हैव सीन मतलब यू हैव रिटन, मेनी कैंडिडेट्स दे हैव रिटन कि रीडिंग बुक, उनका जो हॉबी है वो रीडिंग बुक इज देयर हॉबी। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, लास्ट पिछले 1 साल में आपने कौन से बुक्स पढ़े हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। आई मीन दे आर ब्लैंक। तकरीबन 1 मिनट 2 मिनट तक तो उनके पास कोई ठीक से जवाब ही नहीं होता कि कौन सी बुक पढ़ी है। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि ट्रैवलिंग इज माय पैशन, इट माय हॉबी, इट इज माय पैशन, आई ट्रैवल अ लॉट। इफ आई आस्क देम कि पिछले 6 महीने में, 1 साल में आपने कौन सी जगह ट्रैवल करा है, तो उन्हें ठीक से पता नहीं होता। तो आई रिक्वेस्ट कि जो भी हॉबीज या स्ट्रेंथ अगर आप कुछ बता रहे हो, तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा आप मेहनत करके ही करो कि आपका वाकई अपने आप को पहचानो, जो सच्चाई है। ऐसा नहीं कि जो सभी लिख रहे हैं वही लिखना है। जो आप अगर मान लो कि आपका जो रियल में कोई हॉबी है, तो या रियल में कोई स्ट्रेंथ है, तो राइट इट। अदरवाइज देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन लीव इट। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्लीज डू सम रिसर्च अबाउट द कंपनी वेयर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। बहुत बार ऐसा, मतलब मेरे साथ यहां तक हो चुका है कि जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए, वो ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरी ही कंपनी का नाम तक गलत बोल रहे थे। They were not able to they were not able to pronounce the name of my company, जहाँ पे वो इंटरव्यू के लिए आए, जहाँ पे वो आगे चल के जॉब करना चाहते हैं। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी टू एवरीवन, जो भी लोग जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, प्लीज मतलब ये बहुत बेसिक है, बहुत इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जॉब के लिए सीरियस हो तो प्लीज स्पेंड सम टाइम बिफोर गोइंग टू दैट जॉब। आपके अगर प्लेसमेंट के लिए अगर कोई कंपनी आपके कैंपस में भी आ रही है, फिर भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी कंपनी है, वो कब स्टैब्लिश हुई, उसके जो सीईओज हैं, उसके जो टॉप मैनेजमेंट, उनका क्या विजन है। आप आजकल वेबसाइट के अलावा आप लिंक्डइन में जाकर उनका प्रोफाइल देख सकते हो। आप देख सकते हो कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आप फेसबुक पेज होते हैं इन कंपनीज के, वहां से कुछ आपका आइडिया हो सकता है, वेबसाइट से आइडिया हो सकता है। तो आई मीन देयर कुड बी मेनी वेज, बट आइडिया इज कि प्लीज डू सम रिसर्च, प्लीज डू नॉट गो ब्लैंक। अगर बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप कंपनी के बारे में पढ़ के आते हो, आप कंपनी के बारे में अगर थॉरो रिसर्च करके आते हो, तो डेफिनेटली चांसेस विल बी वेरी हाई कि आप अपने प्रोफाइल के बारे में, आप अपने KRAs के बारे में, अगर आप मतलब जो जॉब प्रोफाइल देखा आपने, जो KRAs देखा, अगर वो भी आपको ठीक से नहीं पता। देयर आर मेनी इंसिडेंट, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि कैंडिडेट्स वो इंटरव्यू के लिए आया और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कौन से प्रोफाइल के लिए आया। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज इन सब चीजों में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर मतलब आई मीन भगवान बचाए आप। जो तीसरा पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के डेट में। मतलब अभी पिछले जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात करूं कि जो भी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत मैंने फेस करी है मैक्सिमम कैंडिडेट्स की, वो यही है कि एंड इट इज़ नॉट ओनली आई मीन नॉट दिल्ली NCR, बट दिल्ली NCR में भी कुछ हद तक है, बट दिल्ली NCR के बाहर तो खास करके जब भी आप किसी छोटे शहर में जाते हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, पटना हो, लखनऊ हो, रांची हो, इंदौर हो, कहीं पे भी आप जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना होता है वो यही है कि ये कैंडिडेट्स बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एंड इट इज़ नॉट ओनली इंग्लिश, बट इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी आई मीन वो कॉन्फिडेंस की कमी, मतलब कुछ ना कुछ काफ़ी सारी दिक्कतें होती ही होती हैं।
जैसे one of the biggest reason is not knowing proper English. I think this is one of the biggest reason जो मुझे लगता है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं कैंडिडेट से when we ask कि let's say tell me something about you or anything, अगर आप बहुत छोटा सा भी कोई क्वेश्चन पूछते हो तो they are not able to communicate well, they are not able to tell you, मतलब बहुत अच्छे से वो नहीं बता पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है बिकॉज उन्हें अंग्रेजी बोलनी होती है, उन्हें इंग्लिश बोलनी होती है, जिस पे उनका वैसा कमांड नहीं है, जिसके कारण वो बहुत अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाते। और मतलब काफ़ी कुछ मगअप करके आते हैं, कुछ रट्टा मार रहे होते हैं, या बहुत बार वो एक अंग्रेजी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे होते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज़ आपको जो काम करना होगा, आप चाहो या ना चाहो, आपको इंग्लिश में काम करना ही होगा। और बाकी अभी जो भी चीज़ें चलती है कि इंग्लिश इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और इसके बिना भी चीज़ें चल सकती है, तो भले ही चलती होंगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सही में ग्रो करना है, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो, तो आपको मतलब यू नीड टू नो गुड इंग्लिश। मतलब आपकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो रिटन हो या स्पीकिंग हो या नॉर्मल कम्युनिकेशन, ओवरऑल आपकी अंग्रेजी आपको अच्छी करनी होगी, राइट। मीनवाइल लेकिन ये भी होता है बहुत बार कि इंग्लिश के अलावा भी कि अगर मतलब अगर मैंने ये भी बोला कि चलो ठीक है, मतलब बहुत बार ये भी होता है कि मैं देखता हूँ कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, समबडी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो मैं उनसे हिंदी में बात करता हूँ। लेकिन वहाँ पे भी मतलब हिंदी में भी वो शायद वो ठीक से उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए। तो इस पर माई रिक्वेस्ट वुड बी कि प्लीज़ आप थोड़ा और प्रैक्टिस करो, आप मॉक इंटरव्यू करते रहो, आप जो भी चीज़ें आप बोलना चाहते हो, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे आउट। अगर आप मतलब अगर आप कम्युनिकेशन पे ठीक से काम नहीं करते, बहुत बार ये होता है कि जब जो आप पूछ रहे हो उसे वो ठीक से सुनते ही नहीं हैं और उसका जवाब देने लगते हैं। सो मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना पड़ेगा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। सो देयर आर मेनी थिंग्स। कभी बहुत आप जल्दी में बोल रहे होते हो, लेट्स से रेट ऑफ स्पीच इज़ टू हाई, कम्युनिकेशन पे ओवरऑल चीज़ें आप थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो, कुछ करो, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव सीन इन 10 years। जो लास्ट के मेरे 10 साल या 11 साल बीते हैं, उसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ जो दिक्कत देखी है वो नॉर्मली कम्युनिकेशन स्किल की ही है। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि जैसे हिंदी में ही आप अपने फ्रेंड से जब बात कर रहे हो तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से बात कर रहे हो। द मोमेंट यू कम फॉर इंटरव्यू आपकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन इट। अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूं तो दिस इज अगेन वन थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, और वो है ड्रेस कोड, ड्रेसिंग और या आपका अपीयरेंस। बहुत बार बहुत जगह ये कैंडिडेट्स आते हैं जो शायद आई डू नॉट नो कि बहुत बेसिक सा बहुत बेसिक सा भी फॉर्मल अगर आपको पता हो तो थोड़ा सा आप यू नीड टू नो हाउ टू कम फॉर इंटरव्यू। आप मतलब आप बिल्कुल आप जैसे नॉर्मल लाइफ में रहते हो आप वैसे इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते। यू नीड टू बी अ बिट प्रिपेयर्ड, और ये आपका कैजुअल मतलब ये आपका ना वो केयरलेसनेस भी दिखाता है। आई मीन इफ़ यू आर नॉट मतलब अगर आपने ठीक से फॉर्मल कपड़े नहीं पहने और आप ऐसे ही आ जाते हो, जैसे आप अगर ऐसे ही कुछ रखा हुआ है और अगर इसे ठीक से ट्रिम नहीं करते आप, जैसे क्लीन शेवन आप होते हो तो दैट इज़ द बेस्ट वन। अगर वो नहीं, अगर आपने ऐसा कुछ रखा हो तो भी इसे भी बहुत बेहतर तरीके से आप ट्रिम करके और मतलब प्रेजेंटेबल होके और वैसे अगर प्रोफेशनल बन के आप आते हो तो इट फील्स गुड। सामने वाला जब आपको देखता है तो उसे भी लगता है कि ठीक है दिस इज़ द कैंडिडेट जो इंटरव्यू के लिए आया और ये सीरियस है, मतलब इसे सही में जॉब करनी है या इस इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए सही में सीरियस है, तो वो काफ़ी चीज़ें दिखाई देता है। और उसके अलावा बहुत बार जैसे बिकॉज आजकल जो स्टार्टअप्स और बहुत सारी चीज़ें आप नई नई चीज़ें देखते हो कि जीन्स और टी शर्ट में भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट ठीक है, मतलब आई डू नॉट नो अबाउट आउटसाइड इंडिया, या यहाँ पे भी जैसे बैंगलोर में, गुड़गांव में जो आईटी कंपनीज़ हैं या जो जो दूसरे टाइप की कंपनीज़ हैं, कुछ बैक ऑफिस काम है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। बट हिंदुस्तान में आज भी जब सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, HR मतलब इन सब चीज़ों की बात होती है तो यहाँ पे तकरीबन 90% कंपनीज वो चाहते हैं कि वहाँ पे आज भी ड्रेस कोड फॉर्मल ही है। आई थिंक वन नीड टू बी इन फॉर्मल अटायर।
और या फिर बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपका, ठीक है, आप 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद चीज़ें शायद बदल जाती होंगी। लेकिन अभी मैं नॉर्मल बात करूं कि इनिशियल लेवल पे जब आप जॉब के लिए जाते हो तब, और वहाँ से लेके जो टॉप शुरू के जो 5-6 साल 7 साल होते हैं, तब 7 साल जो शुरू के जो 5-6 7 साल होते हैं, उसमें तो यू नीड टू बी क्वाइट, you must take care of these things because this is very very important. 5वां पॉइंट है वो है ऑनेस्टी एंड बीइंग रियल। इसमें बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं और मेरे जो बॉस रहे हैं, मतलब लास्ट कंपनी में जो मेरे बॉस थे, हम काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं ऑनेस्टी को लेके। तो उसके कारण ये होता है कि और इट्स नॉट ओनली मी और हिम, देयर आर मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो आपसे आपको जानना चाहते हैं, आपसे ऑनेस्टली जो भी वो बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उन बातों में ऑनेस्टी दिखाओ। सो ये कभी भी मत करो कि जैसे जो आपका प्रोफाइल नहीं था लास्ट कंपनीज में, जो काम आप नहीं करते थे, आप उस काम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करो, मैं भी ये भी करता था, वो भी करता था। और व्हेन वी गो डीप इनटू इट, तो हमें पता चल जाता है कि आप क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। और मतलब जब ये पता चलता है तो मतलब वी डोंट टेल यू, बट हम अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर लेते कि नहीं, इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और यू विल नेवर गेट टू नो कि हुआ क्या। जब जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनकी बात करूँ तो जब आप समर इंटर्नशिप की बात करते हो, या किसी कंपनी में आपने छोटा मोटा कोई कोई इंटर्नशिप करा है, तो उसमें भी आप सही में काम करो और उसमें जो आपने किया है वही बताओ। मतलब डोंट ट्राई टू कॉपी समथिंग, डोंट फेक, डोंट बी डिसऑनेस्ट। जो चीज़ आपने नहीं करा है वो चीज़ आप मत बताओ, क्योंकि वो पता चल ही जाता है। और अगर मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो फ्रैंकली स्पीकिंग उसमें कुछ तो काबिलियत है, तभी वो वहाँ तक पहुँच रहा है। तो और वो आपके जैसे कैंडिडेट से वो हो सकता है डेली मिलता हो, तो वो काफ़ी हद तक वो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें पहचान जाता है। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी कि honesty is one factor which plays a very important role in your interview. आप चीज़ों को अच्छे से मतलब आप कोई चीज़ों को थोड़ा घुमा के बोल सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बिल्कुल जो चीज़ आपने नहीं करी है, या बिल्कुल डिसऑनेस्ट होना, या जो चीज़ आपने नहीं करी उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताना, तो you might lose this opportunity. अगला जो पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो आपका पॉस्चर है वो इट रिफ्लेक्ट्स योर एनर्जी लेवल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉडी लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हो, मतलब यू नीड टू बी यू नीड टू बी एनर्जेटिक। मतलब आप बिल्कुल थके हुए, या मतलब आप बिल्कुल ढीले होके मतलब अगर आप ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज कैरी करते हो तो इट डजंट वर्क, इट विल नॉट गो इन योर फेवर। और इसमें कभी कभी मतलब आप इंटेंशनली, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, लेकिन हो सकता है कि वो इंटरव्यू के लिए बहुत दूर से आया हो, थक चुका हो, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट इसमें इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखो। आप जब आप इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हो तो आप यू ट्राई टू रीच अ बिट अर्ली। आप थोड़े टाइम पहले पहुंच जाओ। आप थोड़ा यू टेक लेट्स से 10-15 मिनट 20 मिनट आप रेस्ट ले लो। आप पानी पी लो। आप थोड़ा सा आराम कर लो। आप यू टेक डीप ब्रीथ। बट ऐसा नहीं कि आप पहुंच रहे हो, हाँफते आप जा रहे हो, पसीने आ रहे हैं, या फिर मतलब आपका एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन, आपका नर्वसनेस, मतलब हर चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगेंगी, और इट विल गो अगेंस्ट यू। सो इसमें मेरा होगा कि डेफिनेटली वन शुड वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज, कि आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको देखना होगा, आपको चीज़ें करनी होंगी। लेकिन उसके अलावा भी बहुत बार ये गलती से हो जाता है, तो ये गलतियों का बिल्कुल पहले से ही ध्यान रखें। इसके अलावा भी और भी कुछ मतलब पॉइंट्स हैं विच आई रियली वांटेड टू डिस्कस, बट अगर मैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगा तो अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। सो व्हाट आई डू इज आई माइट कवर फ्यू मोर पॉइंट्स इन वन मोर वीडियो। और बाकी अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, अगर आपको लगता है मतलब जो कैंडिडेट्स अगर उनके कुछ काम का हो, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें, इसे शेयर करें। और इस तरह की चीज़ों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं रेगुलर इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ।